नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी है नेशनल हाईवे 48 मुंबई जयपुर। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अगर आप अक्सर रात के समय लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो ये कहानी आपको 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ वाहनों के लिए नहीं होते, कुछ रास्तों पर आत्माएं भी सफर करती हैं। रात के करीब 11 बज चुके थे। मौसम थोड़ा उमस भरा था। धूल भरी हवा पेड़ों को झुका रही थी और हाईवे पर ट्रकों की लाइन छिटकती जा रही थी। विक्रम, एक ट्रक ड्राइवर जो पिछले 20 सालों से मुंबई से जयपुर के बीच माल ले जाता था, उस रात हाईवे नंबर 48 पर अकेला सफर कर रहा था। विक्रम को हमेशा टाइम पर पहुंचने की आदत थी, लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ थी। उसका पेट भारी लग रहा था, आंखें बार बार झपक रही थीं और रेडियो बार बार अजीब सी स्टैटिक आवाज करने लगा था। जैसे ही ट्रक ने पलसाना के पास की घाटी में एंट्री की, सामने अचानक एक औरत दिखी। सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। विक्रम ने अचानक ब्रेक मारा। ट्रक स्किड कर गया, लेकिन रुक गया। विक्रम गुस्से से उतरा और चिल्लाया, ओ मैडम, रोड के बीच में खड़े होकर मरना है क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब उसने ध्यान से देखा तो वो औरत अब ट्रक से पीछे खड़ी थी। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता है? अभी तो सामने थी। वो बिना पीछे देखे ट्रक में चढ़ा और स्पीड बढ़ा दी। करीब आधे घंटे बाद विक्रम को महसूस हुआ जैसे कोई उसकी सीट के ठीक पीछे बैठा हो। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, कुछ नहीं था, पर ट्रक के केबिन में किसी के सांस लेने की आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी, जैसे कोई थका हुआ हो और गहरी सांसें ले रहा हो। विक्रम का चेहरा पसीने से तर हो चुका था। उसने रेडियो चालू किया ध्यान हटाने के लिए, पर रेडियो पर अजीब आवाज आई, रुको, मत भागो, मुझे भी जाना है। उसने रेडियो बंद कर दिया, पर वो आवाज अब रेडियो के बाहर गूंज रही थी। विक्रम ने सोचा कि एक ढाबे पर रुक जाए। वो हाईवे किनारे बने एक पुराने ढाबे पर रुका, जो बिल्कुल वीरान लग रहा था। वो अंदर गया तो देखा वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, आंखें बंद, जैसे ध्यान में हो। विक्रम ने पूछा, खाना मिलेगा क्या? बूढ़ा बोला, तू उस औरत को रास्ते में लेकर आया है ना? विक्रम चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा धीरे से बोला, हर साल कोई ना कोई उसे ले आता है, फिर या तो वो खुद नहीं लौटता या जिस रास्ते से लौटा वहां कभी दोबारा नहीं जाता। तू जा सकता है, लेकिन जब अगली बार ये रास्ता दिखे तो रुकना मत। विक्रम एक शब्द भी बोले बिना ढाबे से निकल गया। जैसे ही उसने ट्रक चालू किया, उसकी बाएं सीट पर वो औरत फिर से दिखी। चेहरा झुका हुआ था, बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। इस बार वो हिल रही थी, जैसे कोई दर्द में हो। विक्रम की हिम्मत जवाब दे गई। उसने ब्रेक मारे और भागकर बाहर आ गया, पर बाहर चारों तरफ अंधेरा था। कोई ट्रक नहीं था, कुछ नहीं। वो अब एक सूखे मैदान में खड़ा था, न कोई सड़क, न लाइट, न ट्रक। उसने आसमान की तरफ देखा और जमीन पर गिर गया। अगले दिन सुबह एक स्थानीय किसान को एक ट्रक मिला। ट्रक चालू था, हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन ड्राइवर नदारद। सीट पर एक अधजला सामान पड़ा था, जैसे किसी ने कपड़ों को आग लगाई हो और बुझा दिया गया हो। कुछ किलोमीटर दूर विक्रम का शव मिला, एक सूखी झील के किनारे। चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि पहचानना मुश्किल था। पुलिस ने केस बंद कर दिया, ओवर फैटिग और नर्वस ब्रेकडाउन। लेकिन हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स आज भी कहते हैं, अगर रात 11 बजे के बाद आप पलसाना के पास से गुजरें तो सीट के पीछे कोई बैठे दिखता है, और कभी कभी वो खुद सामने आकर कहता है, रुको, मुझे भी जाना है। नरेटर धीरे भारी आवाज में। तो दोस्तों, ये थी कहानी हाईवे नंबर 48 की, जहां सफर सिर्फ आपका नहीं होता। अगर आपने कभी ऐसे किसी अनुभव का सामना किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर रात में सफर करते हुए आपके ट्रक या कार की पिछली सीट अचानक भारी लगने लगे तो पीछे मत देखना, शायद कोई पहले से वहां बैठा हो। आप सुन रहे थे हॉरर एक्सप्रेस। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली बार जब कोई कहे
भूत नहीं होते तो उन्हें हाईवे नंबर 48 की सैर पर ले जाइए।